नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाकर बापा स्मारक सदन में, जहाँ पर बिल्ड भारत एक्सपो को लेकर एक खास मीटिंग होने को जा रही है। अगर थोड़ा सा मोटा मोटा समझें तो ये एक ऐसा ग्लोबल एक्सपोर्ट होने को जा रहा है जहाँ पर भारत मंडपम में 19 मार्च से 21 मार्च तक एग्जीबिशन रहेगा, जहाँ पर इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो छोटे प्रोडक्ट्स हो चाहे वो बड़े प्रोडक्ट्स हो, उनको लोकल से ग्लोबली उनको एग्जीबिशन किया जाएगा, बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं। और अगर हम बात करें तो ग्लोबली प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराने की, तो इससे हमारा जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसी भी मीटिंग होती है उससे रूबरू आपको करवाते हैं। कितना दिल्ली में और इंडिया में रोजगार को लेकर बढ़ावा मिलेगा सर? देखिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिल्ड भारत एक्सपो। ये टोटली एमएसएमई को फोकस करके किया गया है। स्पेशली इसमें जो लघु उद्यमी है उसका हमारा ये फोकस है कि लघु उद्यमी भी एग्जीबिशन कल्चर के साथ जुड़े, उसकी भी जो रीच हो वो इंडिया से बाहर भी हो। तो इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल्स नेटवर्क भी लोगों के बढ़ेंगे, और सेल्स नेटवर्क बढ़ेंगे डेफिनेटली सेल्स होंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डेफिनेटली रोजगार के साधन तो बढ़ेंगे और जीडीपी डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। दिल्ली के एग्जीक्यूटिव को क्या कहेंगे आपके इसमें, किस तरीके से मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये आपकी अपनी एमएसएमई की आपकी अपनी एग्जीबिशन है, इसमें आप सब आइए और डेफिनेटली आपको आपके बिजनेस की ग्रोथ की राह यहाँ ज़रूर मिलेगी। मैं ये कहूँगी कि बिल्ड भारत एक्सपो पहली बार इस तरह से हो रहा है कि जो हमारा इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जैसे सर ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से एमएसएमई के ग्रोथ के लिए रेगुलर काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर 19 से 21 मार्च के एक्सपो में उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग जो राज्य हैं उसके लोग आ रहे हैं, अपने मैन्युफैक्चरर आकर के अपने उत्पाद को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा मौका है कि इस तरह से पहली बार एमएसएमई की तरफ से ऐसा हो रहा है। वो आए, उनके उत्पादों को देखें, और जैसा सर ने कहा कि स्टार्टअप्स और पेटेंट, आईआईटी रुड़की, डिफरेंट एम्बेसडर्स सब आ रहे हैं, तो इन लोगों को एक तरह से एक्सपोर्ट के लिए भी B2B नेटवर्किंग का मौका मिलेगा। कई नॉलेज सेशन है जिसमें सस्टेनेबिलिटी से लेकर के कई B2B नेटवर्किंग और कई उत्पादों पे बात होगी जो पेटेंट और उस पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्ञानवर्धन का और नए उत्पादों के साथ जो है तो B2B नेटवर्किंग का और साथ ही साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का एमएसएमई को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और ये पहली बार इस तरह का ऑर्गेनाइज एमएसएमई की तरफ से एमएसएमई के लिए हो रहा है। तो मैं आह्वान करती हूँ कि जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं आएँ, देखें ज़रूर और सबका एमएसएमई के लोगों का उत्साहवर्धन करें। ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। तो छोटे उद्योग जितने भी हैं दिल्ली के आस-पास ਜਿਹੜੇ भी हैं उन्होंने वास्ते एक बड़ा गेम चेंजर होने जाना है। सर क्या कुछ कहेंगे दिल्ली के एग्जीबिटर्स को? मैं चाहांगा कि दिल्ली की जितनी इंडस्ट्री ओनर्स ने सारे इस बिल्ड भारत ਵਿੱਚ आन देखन कि इंडस्ट्री दूजी स्टेट्स तो गुजरात तो यूपी तो दिल्ली के भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं एग्जीबिटर्स हैं वो आके देखन, आपस में कोलैबोरेट करन, नेटवर्क करन और नवे आइडियाज़ लैन होते हैं। थैंक यू सो मच। लगभग कितनी कंपनियां हैं सर जो रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं? हमारे यहाँ पे लगभग 150 एग्जीबिटर्स उसमें आ रहे हैं हॉल नंबर 6 में भारत मंडपम में, और लगभग 15,000 से ज़्यादा विजिटर्स आने हैं। इसमें एक सबसे बढ़िया बात यह है कि हम लगभग 34 कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ के ट्रेड ऑफिसर्स या कॉमर्शियल अटैची या एम्बेसडर्स उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस एक्सपो में सर मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन कब रहने वाले हैं? इस एक्सपो में आपके दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी ने अपना एग्री किया है कि वो वैलेडिक्टरी सेरेमनी में उपस्थित एज चीफ गेस्ट रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, एम्बेसीज़ के हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स रहने वाले।
सर 19 तारीख से शुरू होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे दिल्ली वासियों के लिए या तमाम लोगों के लिए, तमाम एग्जीबिटर्स के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, विकसित भारत के निर्माण में हमें दर्शनार्थी बन के नहीं रहना है, हमें कर्मार्थी बनना है। तो अपने अपने पार्ट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी होगी और लोकल टू ग्लोबल और वोकल फॉर लोकल के शब्दों को चरितार्थ करने की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है सर, थैंक यू।